तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में जेठालाल ने बापूजी के सामने खुद कबूल किया गैरकानूनी काम। लगातार आ रहे व्यापारियों के फोन से जेठालाल इतना भड़क गया कि उसने बिना देखे फोन उठाया और चिल्ला दिया, हाँ मैंने बहुत घपला किया है, गैरकानूनी काम किए, इसीलिए दुकान सील हुई है। लेकिन सामने कोई व्यापारी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ खड़े बापूजी थे। जेठिया की कड़क आवाज सुनते ही जेठालाल के तो प्राण ही सूख गए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर मार्केट का सबसे बड़ा चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा यानी पंकज पंचातिया आ धमकता है। पंकज पंचातिया कोई आम व्यापारी नहीं है, वो इस मार्केट का वो चलता फिरता अखबार है जिसमें खबरें छपती नहीं, डायरेक्ट हवा में उड़ती हैं। पंकज की तेज नजरों से आज तक कोई बपशप नहीं बची, तो ये लाल सील जैसी भयंकर चीज क्या थी? उसने कुटिल भेड़िए जैसी मुस्कान के साथ तंज कसा और पूछा कि ये पेस्ट कंट्रोल, मच्छर और लाइट जाने के सस्ते बहाने किसे सुना रहे हो? नट्टू काका और बाघा ने ऐसे मासूम चेहरे बनाए जैसे उन्हें दुनियादारी का कुछ पता ही न हो, पर पंकज तो दूसरों की पंचायत में पीएचडी होल्डर था। उसने जेठालाल की अपार सफलता पर कीचो उछालते हुए सीधा डिक्लेयर कर दिया कि जेठा भाई का कामकाज बहुत बड़ा है, तो उन्होंने जरूर कोई भयंकर टैक्स चोरी या बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घपला किया होगा, वरना बिना कारण ऐसे ही सील कोड़ी लगती है। बाघा का वफादार खून खौल उठा। उसने अपने सेठ जी की वकालत करते हुए पंकज को चुप रहने की कड़ी चेतावनी दी। पर पंकज, वो जहरीला सांप है जो डसने के बाद खुद ही जहर चूसने का नाटक करता है। उसने बड़ी शराफत का चोला ओढ़ते हुए कहा कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और अपने रोजमर्रा के मिशन पर निकल गया। लेकिन बाघा और नट्टू काका को अंदर ही अंदर ये खौफनाक एहसास हो चुका था कि अब इस बात को पूरे मार्केट में कुकड़ू कू होने से कोई नहीं रोक सकता। सीन कट होता है सीधे उस हिलते डुलते ऑटो रिक्शा पर, जहां जेठालाल और तारक मेहता आराम से दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। ऑटो रिक्शा में जेठालाल का दिल उस पुराने स्कूटर की तरह धड़क रहा था जिसका इंजन कभी भी सीज हो सकता था। तभी बाघा का फोन आता है और जेठालाल की दुनिया उल्टी घूमने लगती है। नट्टू काका भारी मन और अपनी टूटी फूटी कातिलाना अंग्रेजी में वो बम फोड़ते हैं जिसका जेठालाल को सबसे ज्यादा खौफ था। पंकज पंचातिया ने दुकान की सील देख ली है। जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका माथा भन्ना गया। तारक मेहता के उल्टा चश्मा का ये वो पल था जब जेठालाल को लगा कि उसकी सालों की कमाई इज्जत का अब सरेआम फालूदा होने वाला है। उसने चीखते हुए पूछा कि आखिर पंकज को ये सब पता कैसे चला जब तुम दोनों वहां पहरा दे रहे थे? जवाब सुनकर जेठालाल का बचा खुचा दिमाग भी पूरी तरह सुन्न पड़ गया। नट्टू काका और बाघा तो उस पंचायती पंकज को भगाने में लगभग कामयाब हो ही गए थे। तभी जग्गू नाम की पनौती वहां आई और उस बेचारे के मुंह से गलती से सील वाली बात फिसल गई। जेठालाल ऑटो में बैठे बैठे ऐसे तड़पने लगा जैसे किसी ने उसे बिना पानी के तपते रेगिस्तान में छोड़ दिया हो। उसे पता था कि पंकज वो शातिर लोमड़ी है जो पानी में भी आग लगा सकता है, और यहाँ तो उसे जेठालाल की बदनामी का प्रीमियम पेट्रोल हाथ लग गया था। बाघा ने एक बेवकूफी भरा सुझाव दिया कि जेठालाल खुद पंकज को फोन करके मना ले, जिसे जेठालाल ने तुरंत ये कहकर खारिज कर दिया कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना सिर पटकने जैसा है। पर तभी एक और ऐसा भयानक रहस्य सामने आया जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। ऑटो रिक्शा में हड़कम थमा भी नहीं था कि बाघा का दूसरा फोन आ गया। जेठालाल ने म्यूनिसिपैलिटी का फाइन तो भर दिया था, लेकिन सरकारी ऑफिस वालों ने एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिससे बाघा की चीख निकल गई। म्यूनिसिपैलिटी ने साफ कह दिया कि उन्होंने गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई सील नहीं मारी है। म्यूनिसिपैलिटी का नाम सुनते ही जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण बची थी वो भी घोर अंधकार में डूब गई। अगर सरकारी तंत्र ने सील नहीं लगाई तो फिर कौन था वो अदृश्य दुश्मन जो जेठालाल को बर्बाद करना चाहता था? एक तरफ अज्ञात सील का रहस्य और दूसरी तरफ पंकज का बिछाया हुआ जाल। क्या जेठालाल इस दोहरे चक्रव्यूह को कभी तोड़ पाएगा? उधर सड़क पर पंकज पंचातिया ऐसे सीना तानकर चल रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वो अपनी इस जीत को सरेआम सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और कल तक न्यूज चैनल की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार मिसाइल यानी रीटा रिपोर्टर को फोन लगा दिया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सील लग गया है। ये खौफनाक ब्रेकिंग न्यूज सुनते ही रीटा के अंदर के पत्रकारिता वाले कीड़े बुरी तरह कुलबुलाने लगे। पंकज ने उसे भड़काते हुए कहा कि नाम बड़े और कारनामे खोटे। रीटा ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ दौड़ पड़ी। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में शायद ही कभी जेठालाल की इतनी बड़ी और सरेआम भजीहत होने वाली थी। क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत नेशनल टीवी पर नीलाम होने से बच पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा?
जैसे ही रीटा रिपोर्टर अपने माइक और कैमरामैन के साथ दुकान के बाहर पहुंची, नट्टू काका और बाघा के तो जैसे गुर्दे ही छिल गए। उन्हें देखकर रीटा को भी हल्का झटका लगा, मानो टेंशन खुद चलकर उनके पास आ गई हो। उधर ऑटो में बैठे जेठालाल का सिर रीटा का नाम सुनते ही उछलकर रिक्शे की छत से जा टकराया। दर्द से ज्यादा उसे अपनी नेशनल बदनामी का खौफ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तारक मेहता, जो हमेशा अपने परम मित्र के लिए संकट मोचन बनते थे, आज वो भी मूक दर्शक बनकर इस भयानक ट्रेजेडी का हिस्सा बन रहे थे। जेठालाल ने फोन पर नट्टू काका और बाघा को सख्त अल्टीमेटम दिया, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन रीटा का कैमरा किसी भी कीमत पर चालू नहीं होना चाहिए। जेठालाल हाथ जोड़कर भगवान से मन्नतें मांगने लगा कि रीटा का माइक फट जाए, उसका कैमरा टूट जाए या उसका गला बैठ जाए। लेकिन क्या ऊपर वाला आज जेठालाल के इस महासंकट में उसके साथ था? दुकान के बाहर का माहौल अब किसी कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध से कम नहीं था। नट्टू काका और बाघा ने रीटा को रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। उन्होंने उसे कल सेल में आने का बहाना दिया, उसकी पुरानी नींद की दवाई वाली गलतियों की याद दिलाई, लेकिन रीटा अपनी जिद पर पूरी तरह अड़ी थी। रीटा रिपोर्टर की आंखों में आज वो चमक थी जो किसी भूखे शिकारी को अपना शिकार देखकर मिलती है। तभी वो जहरीला पंकज भीड़ में से बाहर निकला और उसने आग में घी डालते हुए वहां खड़ी भोली भाली जनता को भड़काना शुरू कर दिया। भीड़ एक सुर में चिल्लाने लगी, रिपोर्टिंग करने दो, पुलिस को बुलाओ। बाघा और नट्टू काका, जो पहले जेठालाल के लिए शेर बने हुए थे, पुलिस केस का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन गए और लाचार होकर पीछे हट गए। रीटा ने अपना माइक उठाया और वो हुआ जिसने जेठालाल की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। ऑटो में बैठे बैठे जब जेठालाल ने अपने मोबाइल पर कल तक न्यूज का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा तो उसकी आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। स्क्रीन पर रीटा चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रही थी कि कैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ईमानदारी का झूठा नाटक आज खत्म हो गया है और उनका पर्दाफाश हो चुका है। जेठालाल ने हताशा में अपना सिर पीटा और गलती से मेहता साहब के चेहरे पर ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी इज्जत का जनाजा अब घर घर पहुंच चुका था और कल तक न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान फाड़ रही थी, पर असली तबाही तो अभी बाकी थी। जेठालाल का दिमाग अब एक प्रेशर कुकर बन चुका था जिसकी सीटी किसी भी पल जोरदार धमाके के साथ उड़ने वाली थी। जैसे जैसे जेठालाल और मेहता साहब सड़क पर रिक्शा ढूंढ रहे थे, जेठालाल का फोन किसी फटने वाले टाइम बम की तरह लगातार बजने लगा। नरेश भाई, वसंत भाई, मार्केट के हर व्यापारी का फोन उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहा था। वो लगातार फोन काट रहा था, लेकिन वो मनहूस रिंगटोन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर गोकुलधाम सोसाइटी में महाकलेश का असली मंच सज चुका था। बापूजी ने सारे सोसाइटी वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था और टप्पू को एक ऐसा सख्त हुक्म दिया था जिसने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। जब तक जेठिया फोन ना उठाए, लगातार घंटी बजाते रहो। जी हाँ, ये वही अनजान फोन कॉल था जो व्यापारियों के नाम पर लगातार जेठालाल का खून चूस रहा था। जेठालाल, जो व्यापारियों के तानों से पूरी तरह पगला गया था, बिना नंबर देखे गुस्से में आग बबूला होकर अपना फोन उठाया और वो ऐतिहासिक गलती कर दी। जाओ, जो मानना है मानो। ओके, खुश? हाँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत घपला किया है, बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं, इसीलिए मेरी दुकान को सील लग गया है। ओके, खुश? जेठालाल चीखते हुए अपने अंदर की सारी हताशा और भड़ास निकाल रहा था, ये सोचकर कि सामने कोई पंचायतिया व्यापारी है। लेकिन तभी फोन के स्पीकर से वो खौफनाक आवाज आई जिसने जेठालाल के पैरों के नीचे से पाताल तक की जमीन एक झटके में खिसका दी। जेठिया!